नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। तो इससे पहले कि मैं कथा शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए अब सुनते हैं माघ मास के महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। यमदूत बोले, हे सौम्य, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। तुम इस समय पाप रहित हो। शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की कल्याण मार्ग में वृद्धि होती है। यद्यपि पराई सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं तेरे प्रेम के कारण तुझसे यथा बुद्धि कहता हूँ। सब अवस्थाओं में मन, कर्म या वाणी से जो दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों में हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, डांस, खटमल, लीख, जुआ आदि जंतुओं को भी अपने समान ही रक्षा करते हैं। ऐसे मनुष्य जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के हेतु जल अथवा थल के जीवों को मारते हैं वे कालसूत्र नाम के नरक में दुर्गति को पाते हैं और अपने ही मांस का भोजन करते हैं। पीप व लोहू पीते हैं और कीचड़ में औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं, जहां उन्हें कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे को घातक हो परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकलकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोग करके वे क्रूर सैकड़ों तिर्यक योनियों में जाते हैं। फिर प्राणियों के हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्री, काने, कुबड़े, लंगड़े और अंगहीन का जन्म पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को मन, क्रम, वाणी से दूसरे से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते उनको कहीं भी डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में प्रवेश करते हैं। हे वैश्य, जो प्राणियों को अभय दान देता है वह सब तीर्थों में स्नान कर लेने और सब यज्ञों में दीक्षा पाने का फल प्राप्त कर लेता है। हे वैश्य, जो लोग अपने अपने वर्ण अनुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्टापूर्त नित्य पंच यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं वे स्वर्गगामी होते हैं। दीन वचन नहीं बोलने वाले शूरवीर जो संग्राम में लड़ाई में मरते हैं वे सूर्यलोक होकर स्वर्ग में जाते हैं। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, स्त्री, शरणार्थी, ब्राह्मण और गरीबों का पालन पोषण करने वाले लोग स्वर्ग से नहीं गिरते, वहां सदा आनंद करते हैं। कीचड़ में फंसी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देने वाले, गाय की सेवा करने वाले और गाय की पीठ पर न चढ़ने वाले स्वर्गवासी होते हैं। जहाँ गाय जल पीती हो वहाँ जल की हौदी बनवाने वाले तथा बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाने वाले, जिनमें जलचर और थलचर प्राणी इच्छा पूर्वक जल पीते हैं, उनसे उनका असीमित धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक के देखे अक्षय स्वर्ग को पाते हैं, क्योंकि जल ही सबका प्राणदान है। पीपल, नीम और बरगद के एक एक, कैथ, बेल, आंवले के 3-3, आम के 5 तथा इमली के 10 पेड़ जो लगवाते हैं उनको नरक नहीं मिलता। 10 कुपुत्रों की अपेक्षा 5 वृक्ष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे पुत्र रूपी वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों की तृप्ति करते हैं। उन स्त्री पुरुषों को अग्नि में अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं जिन्होंने मार्ग में घनी छाया वाले वृक्ष लगाए हैं। जो स्त्री पुरुष छायादार पेड़ लगवाते हैं वे दानी तथा सदैव आनंद करने वाले होते हैं। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं वे बहुत समय के लिए नरक में जाते हैं। हे वैश्य,
जहाँ तुलसी का वन रहता है वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यम निवास नहीं करते। तुलसी के बोने वाले तथा उनके पितृश्वर उसकी सुगंध से देवलोक में उतने 1000 साल तक रहते हैं जितने की बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी का दल स्पर्श, इन तीनों का पुण्य बराबर है। तुलसी की सेवा करने, सींचने, दर्शन और स्पर्शन करने से वाणी, मन तथा शरीर से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्यवर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देवता भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती ये तुलसी की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दान से 16 गुना तुलसी पत्र का दान है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष लगाने से होता है, वह फल तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से होता है। जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य स्वयं प्राकट्य हुए शिवलिंग की या स्फटिक के, रत्न के लिंग या पार्थिव के लिंग की, कहीं तीर्थ में, पर्वत पर या वन में स्थापित की हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं और जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं अथवा प्रसंग से, शठता से, अभिमान या लोभ से महादेव जी की सेवा करते हैं, वे यमराज का दर्शन नहीं करते। शिवजी के भक्त शिवजी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के समान पुण्य के देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा सब कीर्ति का देने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा कर्म नहीं है। शिव भक्त जो जनार्दन भगवान से वैर करते हैं वे निसंदेह नरक भोगते हैं। शिवजी का कैसा भी धन, अन्न, फल, जल क्यों न हो, उसे ग्रहण न करे और न कभी शिव निर्माल्य का उल्लंघन करे। उसे किसी गड्ढे व कुआं आदि में डाल देना चाहिए। जो मनुष्य लोभ या मोहवश होकर मक्खी के पैर के समान भी शिव द्रव्य लेता है वह कल्प तक नरक में पड़ता है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव जी का मंदिर या मठ बनवाते हैं वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक निवास करते हैं। हे वैश्य, जो लोग धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों के लिए विश्राम स्थल, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं वे लोग इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार कराने से भी दूना फल प्राप्त होता है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य लोभवश देवता, ब्राह्मण तथा सन्यासी के मठ पर अधिकार कर लेते हैं उसे सब धर्मों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जो मठ के पत्र, पुष्प, फल, अन्न आदि द्रव्य का भक्षण करता है उसके पुत्र, कुल और बंधु बांधव 21 नरक भोगते हैं। सूर्य, चंडिका, विष्णु, गणेश आदि देवता का द्रव्य भक्षण न करें। मठाधीशों के अन्न का भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करता है तो चंद्रायण व्रत करे। मठाधिकारी को स्पर्श करने पर वस्त्र सहित जल में गोता लगावे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की पूजा के लिए जो बगीचा आदि लगवाते हैं वे देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव पिता, माता, देवता और अतिथियों की सेवा करते हैं वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। इस प्रकार माघ मास के महात्म का 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।